हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हमने कल की वीडियोस में देखा था जिसमें हमारे टॉप 70 क्वेश्चन हुए थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर से रिलेट करते हुए क्वेश्चन थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए जी के जीएस ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो 71 से स्टार्ट होने वाले हैं। जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी है जाकर एक बार वॉच कर लीजिएगा और उसके बाद में आप लोग अपना क्विक रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं वन लाइनर के थ्रू। तो आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने जो अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था, तो वो सारनाथ में दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने उपदेश दिया था। तो जो बुद्ध भगवान थे उन्होंने जो उपदेश दिया था उसकी लैंग्वेज क्या थी, यानी उसकी भाषा क्या थी। तो भगवान जो बुद्ध के उपदेश थे वो पाली भाषा में थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। तो जो बुद्ध हैं उन्होंने जो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे वो कहाँ पर दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। यानी कि सर्वप्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, लैंग्वेज क्या थी, पाली थी, और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए, श्रावस्ती में दिए। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसमें 3 रत्न शामिल किए गए हैं। वो 3 रत्न कौन कौन से हैं, उसमें सबसे पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और थर्ड है संघ। यानी कि ये 3 रत्नों से मिलकर बौद्ध धर्म बना है, बुद्ध, धम्म और संघ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो ऐसी कौन सी महिला थी जिन्होंने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, तो उनका नाम था गौतमी। गौतमी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने सर्वप्रथम, एक फीमेल ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा, यानी कि जो बुद्ध के पूर्व जन्म पर जो आधारित कथा थी उन्हें जातक कहा जाता था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, तो 483 यानी कि 483 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रथम जो बौद्ध संगीति है वो कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु के काल में राजगृह चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। यानी अजात शत्रु के काल में जो राजगृह में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कनिष्क के समय में जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो राजगृह वैशाली यानी पाटलिपुत्र में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है। यानी कि जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें किस ग्रंथ के बारे में चित्रण है, तो जो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जिसे जातक में लिखा गया है, तो उसी में सबसे ज्यादा अजंता की गुफाओं में इसी का चित्रण किया गया है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो जिसे पिटक कहा जाता है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल किसे माना जाता है, तो चैत्य मंडप को माना जाता है। बौद्ध धर्म का जो प्रमुख पूजा स्थल माना जाता है वो चैत्य मंडप को माना जाता है। बुद्ध चरित के लेखक कौन है, तो बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखी गई है, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। आजीविक पंथ का प्रवर्तक कौन है, तो जो आजीवक पंथ था इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो मखली गौसाल को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था, तो 1500 ईसा पूर्व यानी कि 16वीं सदी में हुआ था। जो सिखवाद का प्रवर्तन हुआ था वो 1500 ईसा पूर्व यानी कि 16वीं सदी में हुआ था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब से हुआ, तो 9वीं सदी में हुआ। सूफी धर्म जो आंदोलन है इसका जो विकास है यानी इसका विस्तार है ये कब से होना स्टार्ट हो गया, 9वीं सदी से होना स्टार्ट हो गया। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, 570 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ था, मक्का के अंदर हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं वो ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म का अंतिम यानी कि 24वां तीर्थंकर किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है महावीर स्वामी को। तो जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थंकर है वो कौन है, ऋषभदेव है, और 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन है, महावीर स्वामी है। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किस चीज में मिलता है, तो कल्प सूत्र में मिलता है। यानी जो जैन तीर्थंकर हैं इनके जो जीवन के बारे में जितनी भी चीजें हुई हैं उन सभी चीजों के बारे में जो उल्लेख मिलता है, जो उनका वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है, कल्प सूत्र के अंदर मिलता है। महावीर स्वामी जन्मे थे, यानी जो महावीर स्वामी हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी 468 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। और उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो जो महावीर स्वामी हैं वो किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। इनके प्रथम अनुयायी यानी कि जो महावीर स्वामी थे, इनकी अनुयायी, इनका यानी इनके कदमों पे चलने वाले, इनकी चीज़ों का अनुसरण करने वाले यानी इनके प्रथम अनुयायी कौन थे? तो इनके दामाद थे जिनका नाम था जमाली, यानी इनके दामाद थे जमाली, वही इनके प्रथम अनुयायी बने थे। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश कहाँ पर दिया? तो मगध नरेश के सामने दिया था। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, कौन कौन से हैं? एक जैन धर्म का संप्रदाय है जिसे श्वेतांबर बोला जाता है और दूसरा संप्रदाय है जिसे दिगंबर बोला जाता है। यानी जो जैन धर्म है ये दो संप्रदायों में बांटा है, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य है, तो जैन धर्म का जो प्रमुख लक्ष्य माना जाता है वो मोक्ष प्राप्ति को माना जाता है, यानी मोक्ष को माना जाता है। बिंबसार के शासन में जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो जब जैन धर्म में त्रिरत्नों के बारे में जब बात हुई थी उस समय शासन किसका था? बिंबसार का था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से माने जाते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इसे 2-3 बार रिवाइज कीजिए तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये किसके त्रिरत्न माने जाते हैं? जैन धर्म के। उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं? 3 ही उसमें है। कौन से हैं? बुद्ध, संघ और धम्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन सभा कब आयोजित हुई थी? तो 322 ईसा पूर्व में हुई थी। आगम ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? 4 ईसा पूर्व यानी बेथेलहम में हुआ था। उसके बाद है, ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? 33 ईस्वी में शुक्रवार को रोमन गवर्नर पॉन्टियस के द्वारा चढ़ाया गया था। तो ईसा मसीह को अगर सूली पे कब, वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं। मगध की राजधानी क्या थी? तो गिरवज्र जिसे बोला जाता है, जिसे आज के टाइम में राजगृह यानी राजगृह को माना जाता था। 16 महाजनपदों की सूची में उपलब्ध है। क्या क्या चीज उपलब्ध है? अंगुत्तर निकाय भी 16 महाजनपदों की सूची में उपलब्ध है। शिशुनाग वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो शिशुनाग को शिशुनाग वंश का संस्थापक माना जाता है। या ऐसे आ सकता है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शिशुनाग के द्वारा की गई थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन के द्वारा की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र बसा है, तो जो पाटलिपुत्र है वो कहाँ पर बसा हुआ है, यानी उसका वह कहाँ पर स्थित है? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबसार था। हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बिंबसार के द्वारा की गई थी। अमित्र घात के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो बिंदुसार प्रसिद्ध था। जनपद अवंती की राजधानी थी, यानी जो जनपद है अवंती, इसकी राजधानी किसे माना जाता था? तो इसकी राजधानी उज्जैन में स्थापित की गई थी। नंद वंश का अंतिम शासक था, जो नंद वंश था उसका जो सबसे लास्ट यानी अंतिम शासक था वो कौन था? तो घनानंद था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? यानी जो भारत पर बहुत सारे आक्रमण हुए थे, अगर इनमें देखा जाए कि जो सर्वप्रथम आक्रमण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो ईरानियों के द्वारा किया गया, यानी ईरान ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? यानी जब 326 ईसा पूर्व भारत पर जब आक्रमण हुआ था तो पहला ऐसा कौन सा विदेशी शासक था जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया? तो उसका नाम था सिकंदर। सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है। तो सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। तो इस युद्ध को क्या कहा जाता है? तो हाइडेस्पीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइडेस्पीस कहा जाता है। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में हुई थी। मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, अगर मौर्य वंश में क्या क्या चीजें हुई, वहां पर कौन कौन से राजा हुए, किस प्रकार से उसका शासनकाल चला, इन सभी चीजों के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो कहाँ से होती है? विष्णु पुराण के अंदर से होती है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था।
चंद्रगुप्त जो था वो किस धर्म का अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था, यानी ये जैन धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त के जो गुरु माने जाए या फिर उनके महामंत्री के रूप में माना जाए तो वो माना जाता है चाणक्य को। चाणक्य के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा यानी उसे जो भी चीजें सिखाई गई थी वो सारी चीजें चाणक्य के द्वारा सिखाई गई थी। चाणक्य के अन्य नाम भी हैं, कौन कौन से हैं? जैसे कि कौटिल्य है और बाकी अदर तीसरा नाम कौन सा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भारत का जो मैकियावेली कहा जाने वाला व्यक्ति है वो कौन है? तो भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और कौटिल्य भी कहा जाता है। इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। ये किस चीज के ऊपर लिखी गई है? आपका क्वेश्चन, इससे कई क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चाणक्य के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो एक है विष्णुगुप्त और दूसरा है कौटिल्य, यानी इनके जो अदर नाम है। चाणक्य के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई। उसके बाद आपका क्वेश्चन आ सकता है, जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है चाणक्य के द्वारा वह किस चीज के ऊपर लिखी गई, यानी उसके अंदर किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है? तो प्रशासन के ऊपर लिखी गई है। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य ये तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? तो प्रशासन के ऊपर आधारित है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, तो किसके से ली थी? तो भद्रबाहु के द्वारा जैन धर्म की शिक्षा चंद्रगुप्त को दी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रथम प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो प्रसिद्ध यूनानी शासक आया था उसका क्या नाम था? मेगस्थनीज था। कौन था? मेगस्थनीज, जो कि एक यूनानी शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे आपका वो चाणक्य से रिलेट करता हुआ हो या फिर आपका मेगस्थनीज से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन हो। मेगस्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो इंडिका पुस्तक लिखी गई थी। ये कहाँ का शासक था? यूनान का, यूनानी एक था। और किस शासक के दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन यानी कि जो मृत्यु का उसका दिन था वो कहाँ पर बिताया था? तो श्रवणबेलगोला में बिताया था, जो कि आपका कर्नाटक के अंदर स्थित है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? श्रवणबेलगोला में हुई थी। कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में हुई थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने अपने मृत्यु के अंतिम दिनों में यानी कि अपने जीवन के जो अपने उसके अंतिम दिन चल रहे थे उसमें उसने जैन धर्म को अपनाया था? वो व्यक्ति कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। शिलालेख का प्रचलन आरंभ किया गया था। तो शिलालेखों पर जो चीजें लिखी जाती थी, शिलालेख पर जैसे कोई भी चीज, अब पेन पेपर इन सभी चीजों का यूज होता है, उसी प्रकार से पहले शिलालेखों पर जो चीजें हैं वो लिखी जाती थी। तो ये सारा प्रचलन है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो अशोक के द्वारा ये सारी चीजें स्टार्ट कराई गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। जो अशोक है उन्होंने धम्म को स्वीकार किया था। कब किया था? कलिंग युद्ध के बाद में स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध के बाद कब? 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। उसके बाद है, अशोक का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है, तो अशोक का जो सबसे लंबा स्तंभ माना जाता है वो 7वां स्तंभ माना जाता है। अशोक का नाम अशोक है, तो ये किस चीज से पता चलता है? तो मौस्की यानी कि आंध्र प्रदेश में और गुर्जरा मध्य प्रदेश के अभिलेख में उसका ये नाम अंकित है। मौस्की जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, गुर्जरा जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, वहां के अभिलेख में अशोक का नाम अशोक अंकित है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो भाभू बैराट के स्तंभ लेख में उसने बताया था, जो कि आपका जयपुर राजस्थान में है, कि हम मगध के सम्राट थे। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है तो अशोक के शिलालेखों में मिलता है, जो कि उसका 13वां शिलालेख है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप बनवाया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो अशोक के द्वारा कराया गया था। श्रीनगर की स्थापना की थी, तो अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम की थी, तो टी फेंसलर के द्वारा की गई थी। अशोक के जो अभिलेख हैं उनके बारे में जो खोज, उनके बारे में जो जानकारी प्राप्त की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो टी फेंसलर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1750 ईस्वी में की गई थी। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था, यानी कि जो अशोक के अभिलेख थे उन पर क्या चीज अंकित है, उन पर क्या चीजें लिखी गई हैं, क्या चीजों के चित्रण किए गए हैं, उन सभी चीजों के बारे में जो सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था वो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1837 ईस्वी पूर्व पढ़ा था। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व हुई थी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिशेर का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है, यानी जो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख है जो कि हरिशेर के द्वारा लिखा गया है, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में जानकारी देता है? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। कई बार इसका नाम यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति लिखा आएगा, जो कि यहाँ पर इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से लिखा हुआ है। इसके नाम में आपको प्रयाग प्रशस्ति भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया है? हरिशेर के द्वारा लिखा गया है। इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश था, उसका अंतिम शासक बृहदत्त को माना जाता है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर से रिलेट करते हुए जीके जीएस के क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी पुलिस के री एग्जाम के लिए आई होप बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको इस क्लास से बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आई हो, वन लाइनर के थ्रू आपको पढ़ना अच्छा लग रहा हो, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो लाए जा सके। तो आज के लिए हमारी जीके जीएस की क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।